हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 का आप लोगों का डीबी कब होगा और आप लोगों का कब ज़िला दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का उसमें काउंसलिंग होगा, तो उन सब बारे में आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को मिल सके, और बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड भी कोई नोटिफिकेशन आता है वो भी आप लोगों को मिल सके। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप लोगों का इसमें क्या बदलाव हुआ है और आप लोगों का डीबी का नया डेट क्या जारी हुआ है। तो इन सब बारे में बात करेंगे, और जैसे ही आप लोगों का और भी कोई नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो ये जो अभी आप लोगों का अपडेट है वो ये रजनीश सर के द्वारा दिया गया अपडेट है, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। और रजनीश सर का जो अपडेट होता है वो सही होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से जानकारी लेने के बाद ही कोई भी अपडेट देते हैं। तो उस बारे में अब बात करने वाले हैं। तो आप लोगों का डीबी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों देरी हो रहा है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और आगे अगर बढ़ेगा तो कितने दिन के लिए बढ़ेगा और आपका कब से कब तक का डेट दिया जाएगा, इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर बात करें टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर के बारे में, तो जिला आवंटन का काम अब तक नहीं हुआ है शुरू। बीपीएससी की माने तो 17वीं पीटी की पुनः परीक्षा की वजह से हो रही है देरी। अब तारीख में 1 से 2 दिनों के बदलाव की संभावना। जैसे रजनीश सर का तो कहना है कि अब आप लोगों का 1-2 दिन और बढ़ेगा। तो देखिए आप लोगों का कब जारी होता है, इसमें आप लोगों का जो ये जिला आवंटन होगा वो आप लोगों का 9 या 10 जनवरी तक जिला आवंटन की जारी हो सकता है। अब लिस्ट आप लोगों का जारी होगा, तो आप लोगों का जैसे ही ये लिस्ट आता है जिला आवंटन का, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आए वो आप लोगों को मिल सके और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना डीवी सही तरीके से करवाएं। और साथ ही आप लोगों का जो डीवी में डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि आप लोगों का डीबी में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फ़ोटो लगेगा और क्या करना है नहीं करना है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप लोग उसे जा कर के देख सकते हैं। और ये आप लोगों का 1 से 10 तक के अभ्यर्थियों की पहले 9 जनवरी की रात तक जारी हो सकती है सूची। पीजीटी के अभ्यर्थियों की 10 जनवरी को सूची जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थी अपने सभी कागजात को कर ले तैयार। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोगों का कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि लेट हो रहा है। तो आप लोगों का जैसे ही लिस्ट जारी होगा उसके आप लोगों को 1 दिन का टाइम दिया जाएगा या आप लोगों को 2 दिन का, और आप लोगों का डीबी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले से रेडी रखिए हर चीज़, जिससे 1 दिन का भी टाइम दिया जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, 2 दिन का भी टाइम दिया जाए तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये आप लोगों को जो ज़िले किए जाएंगे आवंटित वहीं करानी होगी काउंसलिंग। सभी ज़िलों में भी काउंसलिंग की शुरू हुई तैयारी। अगर काउंसलिंग की तारीख 1-2 दिन बढ़ती है तो शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक जारी कर सकता है फिर से शेड्यूल। और आप लोगों का 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर होगी बैठक। तो 9 जनवरी को आप लोगों का बैठक होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का फिर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये रजनी सर का कहना है कि इनमें जो स्थिति अभी बनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग ये अपनी जानकारी को साझा किए हैं हम लोगों के साथ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजनी सर का जो भी नोटिफिकेशन देते हैं, अपडेट देते हैं, वो आप लोगों का सही होता है। तो
इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का काम होगा। तो आप लोग देख लीजिए और अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, और जैसे ही आप लोगों का कोई और नोटिफिकेशन आता है मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।